नमस्कार। चलिए आज गोता लगाते हैं विज्ञान की खोजबीन वाली दुनिया में। ये एक ऐसी दुनिया है जहां एक वैज्ञानिक की सोच किसी जवाब से नहीं बल्कि एक सवाल से, एक जिज्ञासा से शुरू होती है। तो इसी बात को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही बड़े और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या दुनिया के सारे समुद्र तटों और रेगिस्तानों में जितने रेत के कण हैं, उनकी संख्या हमारी अपनी आकाशगंगा में मौजूद तारों से भी ज्यादा है ना? कमाल का सवाल। अब इतने बड़े ब्रह्मांडीय सवाल से हटकर जरा एक बिल्कुल रोजमर्रा के सवाल पर आते हैं। कभी सोचा है कि पूरी का एक हिस्सा दूसरे से पतला क्यों होता है? देखिए, ये दोनों सवाल, एक बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा, हमें यही दिखाते हैं कि वैज्ञानिक जिज्ञासा किसी भी चीज पर लागू हो सकती है। और यही से एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया निकल कर आता है जो हमें वैज्ञानिक सोच को समझने में मदद करेगा। इसे हम एक रूपक की तरह देख सकते हैं। ये रूपक दो हिस्सों से बना है। एक है जड़, जो मजबूत अवलोकन का प्रतीक है, मतलब जो हमें हकीकत की जमीन से जुड़े रखती है, और दूसरा है पतंग, जो हमारे आजाद और रचनात्मक विचारों की तरह है, जो आसमान में ऊंची उड़ान भरती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विज्ञान को इन दोनों ही चीजों की जरूरत है। जड़ का मतलब है कि हम जो भी सोचें वो सबूतों और तथ्यों पर आधारित हो, और पतंग का मतलब है कि हम अपनी जिज्ञासा को नई नई संभावनाएं तलाशने के लिए पूरी आजादी दें, उसे ऊंचा उड़ने दें। तो चलिए अब एक छोटा सा सफर करते हैं ये देखने के लिए कि विज्ञान का दायरा कितना बड़ा है, मतलब सबसे छोटी चीज से लेकर सबसे विशाल चीज तक। ये सफर पानी की बस एक बूंद से भी शुरू हो सकता है, क्योंकि उस एक बूंद के अंदर भी सूक्ष्म जीवों की एक पूरी छिपी हुई दुनिया हो सकती है। ये जीव हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारी सेहत और हमारे पर्यावरण पर इनका बहुत गहरा असर पड़ता है। अच्छा, अब जीव विज्ञान से आगे बढ़कर जरा भौतिकी को देखें। हम रोजमर्रा की जिंदगी में विज्ञान की मौलिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक साधारण प्रेस या हीटर। ये इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पर ही तो काम करते हैं। और यही शक्तियां हैं जो हमारे चारों ओर हर चीज की गति को भी कंट्रोल करती हैं। गुरुत्वाकर्षण और घर्षण जैसे बल ही तो हमें समझाते हैं कि हवा में फेंकी गई गेंद हमेशा नीचे ही क्यों आती है, या ब्रेक लगाने पर कार कैसे रुक जाती है। और जब यही सिद्धांत बहुत बड़े पैमाने पर काम करते हैं तो इनका असर भी बड़ा होता है। जैसे हवा के दबाव में जरा सा फर्क एक हल्की सी हवा चला सकता है, और अगर यही फर्क बहुत ज्यादा हो तो एक शक्तिशाली चक्रवात को भी जन्म दे सकता है। और ये बात कितनी कमाल की है ना, कि हमारे रोज के कैलेंडर भी हमारे ग्रह से मीलों दूर मौजूद चीजों जैसे कि चांद की चाल और उसकी बदलती कलाओं से जुड़े हुए हैं। तो इस सब को जानने का असल मतलब क्या है? ये हमें इस दुनिया में हमारी जगह को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। देखिए, विज्ञान ही हमें बताता है कि कैसे हर जीवित चीज अपने आसपास के माहौल से एक जटिल तरीके से जुड़ी हुई है, और इसी जुड़ाव से पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम बनते हैं, जो इस धरती पर जीवन को संभव बनाते हैं। और यही समझ हमें उन बड़ी चुनौतियों को पहचानने में भी मदद करती है जिनका सामना आज हमारा ग्रह कर रहा है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज। और इस कहानी में हम इंसान ही समस्या की वजह भी हैं और इसका समाधान भी। लेकिन मजे की बात यह है कि वैज्ञानिक तरीके से सोचने के लिए किसी बड़ी लैबोरेटरी की जरूरत नहीं है। ये सारे बड़े बड़े आइडियाज हमारे घर पर, हमारी रसोई में भी लागू हो सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं उस पूरी वाले सवाल पर। अगर हमें ये जांचना हो कि पूरी एक गुब्बारे की तरह क्यों फूलती है, तो हम ये कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। पहला कदम, एक सवाल पूछिए, जैसे पूरी फूलती क्यों है। दूसरा, उन चीजों को पहचानिए जिन्हें बदला जा सकता है, जैसे आटे का प्रकार, पूरी की मोटाई या तेल का तापमान। तीसरा, ये तय करें कि हमें देखना क्या है, क्या पूरी फूली, कितना समय लगा। चौथा, और ये सबसे जरूरी है, एक बार में सिर्फ एक ही चीज को बदलें। और पांचवा, जो कुछ भी देखें उसे नोट करते जाएं। और अब एक हैरान करने वाली बात, पूरी का फूलना, ये जो इतना साधारण सा दिखने वाला काम है, इसे आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि इसके पीछे ग्लूटेन, भाप और तेल के तापमान के बीच एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। इससे पता चलता है कि विज्ञान असल में खोज की एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा है। तो कुल मिलाकर बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है, जिज्ञासा। यही हर खोज, हर आविष्कार का शुरुआती बिंदु है। और ये हमें इस बहुत ही शक्तिशाली विचार तक ले आता है कि जिज्ञासा को अपना मार्गदर्शक बनाकर
कठिन समस्याओं का समाधान करे। यही वो जज्बा है जो विज्ञान को हमेशा आगे बढ़ाता है। तो अगली बार जब कोई चीज आपको सोचने पर मजबूर करे तो याद रखेगा, आपने एक वैज्ञानिक की तरह सोचने का पहला कदम उठा लिया है।